So Anish, first of all, introduce yourself to the board member. Good afternoon, sir. My name is Anish Maurya. I am from the Gazipur district of Uttar Pradesh. I did my schooling from my hometown itself, and I did my graduation from National Institute of Technology, Patna in 2024. Then I did job in L&T Construction as a senior engineer for 7 to 8 months, and after that I am preparing for the gate, sir. Okay. So you are 2024 pass out, Yes, right? sir. NIT Patna. And then Yes, sir. from 2024, you are preparing for GATE examination. No, sir. I did the job in L&T construction for seven L&T to eight, construction. 7 8 months. to 8. After Okay. that, yes, sir. Okay. So what was your role in L&T construction as a senior engineer? So at starting, I was joined as a GET position, graduate engineer training. After that, 1 year, I will be the senior engineer. ओके पहले आप Yes, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए ज्वाइन किए और फिर उसके बाद आप yes. प्रमोट हो गए सीनियर इंजीनियर में तो आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी क्या आपका वर्क था है ना सर मेरा मेनली जो डिपार्टमेंट मिला था वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज का था, और उसमें प्लांट एंड मशीनरीज का था। जो भी साइट वगैरह पर जो मशीनरीज होता है उसको देखना था। और मेनली मेरा डोमेन था मैकेनिकल डोमेन, मिल गया था हमको, जिसके कारण मुझे कुछ परेशानी हुई थी। ताकि मैं उसको हैंडल किया था, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा था सर। इलेक्ट्रिकल जो भी मशीनें होती है उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे उसका ऑपरेशन किया जाता है, कैसे उसको ओके कमीशन किया जाता है, ये सब सर। ओके तो आपने जैसे अपने रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है अचीवमेंट्स में आपका यस सर। एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू ओके यस एनडीए सर। क्वालिफाइड 2 times and 4 times एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओके यस सर। and then GATE 2026 BARC written qualified NPCIL interview okay यस सर। so question is why do you want to join BARC सर बीआरसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सब लोग जानते हैं। और मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना मेरे डोमेन है, इलेक्ट्रिकल डोमेन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि मैं इस देश के लिए कुछ अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मेरा ड्रीम है कि मैं रिसर्च फील्ड में जाऊँ, जिसके लिए बार्क बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बीआरसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर। ओके लेकिन इधर आपके रिज्यूमे में दिख रहा है इधर कि आप 4 times एसएसबी में भी बैठे हुए हैं है ना इंटरव्यू में और आपको देश सेवा करनी है साइंटिस्ट बनना है बीएआरसी के थ्रू और इधर आपका रेज्यूमे कुछ अलग बात बोल रहा है कि आप 4 बार इंटरव्यू में बैठे हैं एसएसबी के और एनडीए भी क्वालिफाइड है मतलब आपका इंटरेस्ट उधर की साइड भी था है ना तो कैसे मतलब आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरा सपना था ये साइंटिस्ट बनने का सर आफ्टर द 10+2 क्लासेस हम लोग मेनली सभी आर्मीज वगैरह जो एसएसबी ऑफिसर्स पोस्ट था उसके लिए अप्लाई किए थे। बट एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो ऑप्शन नहीं हो पाया था सर। ओके लेकिन ये तो ग्रेजुएशन के बाद हुआ होगा ये तो सर दो टेन जो दो था, टेक एंट्री था, तो उस समय मैं जॉब कर रहा था सर, तो मैं वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाया था, इंटरव्यू नहीं दे पाया था सर। ओके ठीक है अच्छी बात है आपने टेक्निकल स्किल्स एंड इंटरेस्ट में आपने मेंशन किया है आपका जो एल टी स्पाइस पे आपने काम किया है एनालॉग सिमुलेशंस में क्या सिमुलेट किया था आपने कोई ऐसा सर्किट जो आपने सिमुलेट सर किया जो हो जिसके बाद जो कॉलेज में लैब वगैरह चलता था उसी का सर नॉर्मल ही था ओवरऑल। कुछ कोई ऐसा सर्किट प्रोजेक्ट्स आपको वगैरह। याद हो कोई याद हो ऐसा एक भी सिंगल सर्किट जिसका आपने सिमुलेशन किया हो तो जैसे आप सब्जेक्ट्स की बात करें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो आप पढ़ के आए हैं बीएआरसी के इंटरव्यू के लिए सर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड मेजरमेंट सर। ओके कंट्रोल सिस्टम मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीजें पूछते हैं उससे रिलेट करके जैसे आपके पास एक डायोड है पावर डायोड जिसको आप पावर यस इलेक्ट्रॉनिक्स में सर। यूज करते हैं और एक स्मॉल सिग्नल डायोड होता है आपका जो नॉर्मली आप लो पावर्स पर यूज कर रहे होते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है आपका सर पावर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेरएज द सिग्नल डायोड होता है उसका एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है।
और जो सिग्नल डायोड होता है वो लोअर पावर के लिए, लोअर वोल्टेज के लिए वो ऑपरेट किया जाता है। पावर डायोड हायर वोल्टेज के लिए ऑपरेट किया जाता है सर। ये तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, मैंने आपसे पूछा है कि उनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें क्या डिफरेंस है। सर सिग्नल डायोड सिग्नल डायोड उसका हॉरिजॉन्टल उसका स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, और वर्टिकल डायोड जो पावर डायोड होता है उसका वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वो हायर करंट को सस्टेन कर जाए, और वर्टिकल होने के कारण उसका जो हीट डिसिपेशन होता है वो आसानी से हो जाए, उसका ज़्यादा एरिया उसको मिल जाता है तो हीट डिसिपेट कर जाता है। और एक ड्रिफ्ट रीजन उसमें मेंशन किया जाता है जो कि सिग्नल डायोड में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके कारण उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो पावर डायोड होता है वो हाई वोल्टेज पर ऑपरेट कर जाता है, वेर ऐसे सिंगल सिंगल डायोड कम वोल्टेज पर ऑपरेट करता है सर। ओके, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका ज्यादा होता है आपका पावर इन डायोड दोनों? सर। पावर डायोड। तो उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिखता है आपको, कुछ अंतर की, जैसे नॉर्मल डायोड में पी और एन है, और आपका ये जो पावर डायोड है इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेयर दिख रही है क्या आपको? यस, वो पावर डायोड में 3 जंक्शन होते हैं और 4 उसके सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि एक ड्रिफ्ट लेयर भी मेंशन किया जाता है। तो ड्रिफ्ट लेयर के कारण उसमें जो उसका रिवर्स बायसिंग जो रीजन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है। क्या इंक्रीज कर जाता है रिवर्स वाइज? उसका जो रिवर्स जो उसका डिप्लीशन रीजन होता है, जो हम्म। कलेक्टर और बेस रीजन का जो रिवर्स बायस होता है वो डिफाइन करता है कि वो कितने वोल्टेज पर वो स्टेंड कर सकता है, या रिवर्स वोल्टेज कितने वोल्टेज पर वो सस्टेन कर सकता है। अगर हम लोग ड्रिफ्ट रीजन डालते हैं तो उसका डिप्लीशन विड्थ और इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण अ, उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। चलिए पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए। यस सर। कंट्रोल सिस्टम आपने बताया शायद, सिग्नल यस सेंस सर। सिस्टम में भी कंफर्टेबल हो कि फिर सिर्फ कंट्रोल सिस्टम में? यस सर, दोनों में कंफर्टेबल। ठीक है, चलो कंट्रोल सिस्टम आपने बताया था शुरुआत में, तो थोड़ा हम क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ। किसी भी यस सिस्टम सर। के ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Transfer function is the ratio of Laplace transform of output to the is the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of the input at the initial zero condition. ओके, इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो, राइट? ओके। Yes sir. तो अगर एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स आपके पास अवेलेबल है, Yes sir. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स से हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? uh, सर उसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वही उसका ओवरऑल उसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जो। नहीं, एक एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवर्ट, वेदर इट इज यस सर। ओपन लूप क्लोज लूप वो छोड़ दो आप। एक यस एलटीआई सर। सिस्टम, राइट? यस सर। उसका एलटीआई सिस्टम को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एच ऑफ टी। यस एच सर। ऑफ टी दिया है, सपोज एच ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी, यस सर। ये दिया गया है। तो फिर यस हम सर। ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे सेम एलटीआई सिस्टम का? सर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 1/s+2 हो जाएगा। यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो यस हमें सर। ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। अच्छा, यस सर। तो उस केस में भी हमें इनिशियल कंडीशन जीरो लेना है कि फिर चलेगा इनिशियल कंडीशन जीरो ना लेके तभी? सेकंड डेफिनेशन हो गया उसमें। सर उसमें जीरो तो जीरो ले सकते हैं सर, आई थिंक। ये वाला नहीं है, ले सकते हैं नहीं, ले अपने ऊपर नहीं है कि ठीक है चलो ले लिया, ऐसा लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नहीं ले, ऐसा नहीं है। नहीं सर, एक ही वो जब आंसर हम होगा, लोग। ले सकते हैं या सर फिर नहीं नहीं। ले सकते, नहीं नहीं लेना सर, है नहीं या। हाँ, यस, नहीं दोनों लेना सर। डेफिनेशन में ही रहेगा कि इनिशियल कंडीशन आर टू बी जीरो। वेरी नाइस। यस सर। ओके। ओके, सेकंड चैप्टर आपने, नॉट सेकंड चैप्टर, आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड मैसेज गेन फार्मूला वगैरह पढ़ा होगा, राइट? यस सर। यस सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैसेज गेन फार्मूला? सर एनी गिवन सिग्नल फ्लो डायग्राम, सर उससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को कैसे शो करते हैं, यह फॉर्मूला हम लोग को प्रोवाइड करता है।
अगर ब्लॉक डायग्राम हो या सिग्नल फ्लो डायग्राम हो तो उसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट ऑप्ट इन कर सकते हैं। Okay. So, is there any limitation of message gain formula, or it is applicable everywhere? तो particular limitations है? सर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें सभी गेन्स जो सभी लाइंस होते हैं वो आउटगोइंग होना चाहिए, और बल्कि जो आउटपुट पॉइंट है उस पर कोई यह फिक्स्ड नहीं है कि वो इनकमिंग होना चाहिए या आउटगोइंग होना चाहिए। तो अगर इनपुट पॉइंट पर अगर इनकमिंग हो रहा है तो उसको हम लोग एक डमी इनपुट पॉइंट सपोज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो एक उसका अ, एक पॉइंट होता है सर, उसमें हम लोग को उसको देखना पड़ता है सर, तो वहाँ पर इसको अच्छी तरह से वेरीफाई करना पड़ता है। ओके, चलो इसको और सिंपल बनाते हैं। सपोज वी हैव 5 नोड्स इन एसएफजी, यस x1, सर। x2, x3, x4, x5, यस and सर। out of 5 nodes, x1 is an input node, यस सर। राइट? x1 इज एन इनपुट नोड। जैसा आपने कहा कि ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस रहना चाहिए, तो x1 में सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच है और वो इनपुट नोड है, यस सर। राइट? सो हाउ टू फाइंड x2 by x3 by x1? Can we use message gain formula to find the ratio x3 by x1? यस सर। सर फर्स्ट Can we ऑफ use ऑल यस Yes, can we use the message gain formula to find the gain between x4 and x1, x4 by x1 that is? x4 by x1, yes sir, we can use it. Okay. Then can we use the message gain formula to find like in the same question, like x5 by x2? यस सर, बट हम लोग को दो बार उसका मेजरमेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें कि x1 को इनपुट मान करके और x जो आउटपुट हम लोग लिए हैं, और एक मेजरमेंट फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे और फिर से मेजरमेंट फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि इनपुट x1 होगा और जो x आउटपुट x2 को लेकर ले लेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे। तो x1 जो इनपुट लिए हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग का जो डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो हम लोग को ऑब्टेन हो पाएगा। Okay. तो फिर कॉमन जो जो आपकी जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो आप दो कैप्चर देख के आप तुरंत बोलेंगे सेकंड ऑर्डर है, लेकिन जबकि ये यस फर्स्ट सर। ऑर्डर निकल के आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट से आप नहीं बोल सकते भाई। ये तो एक बेसिक बच्चे को सिखाने के लिए बीटेक लेवल पर कि नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स जब वो बिल्कुल फार अपार्ट होंगे वो तब आप उससे बोल पाएंगे कि आपका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ओके वेक्टर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा ना कि अगर पोल्स मान लो साथ साथ आने लगे, पास में आने लगे, रिपीट होने लगे, तो बहुत सारी चीजें चेंज होने लग जाती हैं आपकी। ठीक है, यस तो सर। ये सारी चीजें हैं। और बाकी आप तीन चार सब्जेक्ट अच्छे करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कब है आपका फाइनल इंटरव्यू? सर 2 जून। 2 जून आपके पास टाइम है। अप्रैल है अभी, मई है पूरा। अभी सर हम्म। अभी सर मशीन कर रहे हैं, मशीन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो हम सोचे थे कि मशीन वगैरह पूछा जाएगा तो अभी नहीं कोई बात नहीं। कंट्रोल वगैरह करना। अभी मशीन इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि अजय सर आते हैं आपके, तो मशीन से यस आपको डिस्कस करते काफी अच्छे, है ना, इलेक्ट्रिकल और बैकग्राउंड सर से, है ना। सर लास्ट ईयर पार्क दिया था मैं अभी। पीआरसी दिया था, हाँ। यस सर, तो 1 घंटा 10 मिनट चला था उसमें। हाँ हाँ, हाँ तो तो उसको उसमें रिकॉल मशीन। करना है। आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनको रिकॉल करके एक अच्छा सा आंसर से तैयार करना। आपको लगता है याद हो क्वेश्चन और आपको लगता है कि आप सही शायद आंसर नहीं दे पाए, तो आपके जो एक्सपर्ट टीचर हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनसे कनेक्ट करके सर पूछना कि सर लास्ट ईयर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आंसर्स होने चाहिए, क्या इससे सराउंडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वॉइस नोट पर टीचर आपको रिप्लाई कर देंगे, तो आपको हेल्प हो मैं जाएगी उससे। उसको डायरी में सर आ करके तुरंत लिखा था, बाकी उस पर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूँ। और हाँ सर मेन बात है कि हिंदी में दूंगा सर इंटरव्यूज, तो कोई हाँ, इशू कोई तो नहीं ना। कोई नहीं, वहाँ पर लैंग्वेज का ऐसा इशू नहीं आता। देखो क्या है, वहाँ पर पूछ लो एक बार कि सर मे आई यस यूज हिंदी, क्योंकि मैं उसमें, अब कई बार क्या होता है जैसे मान लो सामने वाले को हिंदी नहीं आती है तो उस केस में आप इंग्लिश यूज कर रहे होंगे, राइट। बट यस द यस पॉइंट इज अब पांच में से अगर चार को भी हिंदी आती है तो वो समझ जाएंगे कि भाई आप बता रहे हो, भले क्वेश्चन किसी ने इंग्लिश में पूछा है तो वो डिस्क कर लेंगे कि हाँ हमें तो इंटरव्यू लेना है, हमें एक नॉलेजेबल कैंडिडेट की नीड है, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं कर रही होती। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखूँ वहाँ पर। और बाकी मैं ये बोलने वाला था क्या, कि आप जैसे बीटेक का आपका जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से मतलब आप प्रिपेयर्ड एक बार जरूर करके जाना है, उससे भी क्वेश्चंस आपके राइज हो जाते हैं वहाँ पर, और थोड़ा लंबा चल रहा होता है। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आपके यस हैं, जैसे आप जो तैयारी के लिए बोल रहे हैं, हाँ उसमें मैं ये बोल रहा था कि कई बार आप लोगों को ऐसा लगता हो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ अलग होती है। मैं आपको बता दूं अलग नहीं होती है।
इंटरव्यू की प्रिपरेशन यस अलग नहीं होती, ये बिल्कुल आज से नोटिस कर लो सब बच्चे। क्यों? उसका रीजन है कि इंटरव्यू में कुछ अलग से क्वेश्चन तो पूछ नहीं लिया जाएगा कि यस सर। बेटा बता इस मोबाइल के अंदर कौन से सर्किटरी बना है। उनको ही पता है कि 10 में से 10 बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे इसका, कि अगर उसको मोबाइल पता ही यस है तो फिर वो बैठा क्यों है? घर पे मोबाइल बना लेगा, एक नई कंपनी खोल लेगा अपनी। यहाँ पे क्या कर रहा है यस बैठ के वो? राइट। तो चीजें ये हैं कि वो आपसे फंडामेंटली पूछ रहे हैं, रिटर्न में आपसे पूछ चुके हैं वो क्वेश्चंस फॉर्मेट में। अब वो चाहते हैं कि आप कन्वेंशनल वे में कितना आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप कहाँ तक घुस सकते हो अंदर। इसलिए वो लंबा चला जाता है, 1 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट। किसी एक टॉपिक पे ही पता चल गया कि उसी पे खेलते चलेगा। आपने 4 सब्जेक्ट बोले तो आपने यस सोचा कि सर। चारों से हल्के हल्के पूछेंगे। अब पता पड़ा आपने मशीन बोला तो मशीन में एक ही कोई चैप्टर पकड़ा आपका, और उसी टॉपिक से वो पूछते चले गए, आपसे घुसते चले गए कि आपको कितनी इन डेप्थ है, कितनी चीजों की समझ है। बस ठीक है। यस सर। ओके। सुजल सर। यस अंश, मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है वो कामेश सर ने बता ही दिया है। देखो आपका यस रैंक आया है, गेट में भी ज़्यादा रैंक है, इसमें भी रैंक है। तो आपके अंदर नॉलेज है, बस अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू आप दोगे, या फिर आपने सर ने कहा कि प्रीवियस जो आपने इंटरव्यू दिया उसको थोड़ा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपके पास है ही नॉलेज। बस उसको अच्छे से क्वेश्चन किस प्रकार से कुछ पूछते हैं। हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जनरली सामने वाला डर जाता है कि यार ये क्या ही पूछ लिया। होता है बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने मैसेज गेम में फार्मूला पूछा था, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था, सब सारी चीज़ें ईजी थी जो आपको पता ही थी। बस उसको उसको प्रॉपर अरेंज करके आपको सामने वाले को बताना, दस इट। बाकी आपके पास तो यस इनफ टाइम है, अभी है 1 महीने के ऊपर, 2 2.5 महीने, 1.5 महीने जैसा है शायद। अच्छे से प्रिपेयर करोगे यस तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी आप कैपेबल तो है ही, बस प्रॉपर अच्छी तरह से सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सर। लास्ट ईयर एनपीसीआर लिया था तो 65 मार्क्स आया था, ग्रेट। और 3 मार्क्स से नहीं हो पाया था सर। कोई नहीं, एवरीथिंग अकर्स फॉर आवर गुड्स ओनली, समथिंग इज बेटर फॉर यू, सो डोंट वरी। राइट। कुछ और ना कुछ सर मैं सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हम्म। हकलाने लगता हूँ सर, वो मेन बात है। वो तो चलेगा, वो तो होता है नेचर, वो तो ज़्यादा इश्यू है नहीं, वो तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो नेचुरल है। तो वो तो सामने वाले भी समझेगा। और जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पहले ही बोल दो कि सर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज रादर देन इंग्लिश, सो समटाइम्स आई विल यस यूज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। बस मेन श्योर। अल्टीमेट थिंग इज कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल इंग्लिश में उनको बोलना है। करेक्ट। ओके तो सर। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। ओके सर। ओके। सो यस सर। कामेश सर, फाइनली बस सर। हम इसको एंड करते हैं ना। यस सर। ओके हंस, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।